सो गाइस आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल्ड आउट वीडियो मैंने बनाई है ई इनवॉइसिंग को लेके। काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आए हुए थे। सर ई इनवॉइसिंग की हमारी लिमिट की पहले क्या थी और अब हमें हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है उसके बेसिस पे अब हमारी नई लिमिट क्या हो गई है। साथ ही बात करेंगे वीडियो के अंदर कि ई इनवॉइसिंग हमारे किन किन केसेस में एप्लीकेबल है और किन किन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। और दोस्तों वीडियो के एंड में दो ऐसे आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले और आप उसे मिस ना करें। सो गाइस सबसे पहले बात करता हूं ई इनवॉइसिंग की थ्रेशोल्ड लिमिट्स के बारे में, जो कि हमारे टाइम के हिसाब से चेंज होती चली गई। यानी कि हमारे बीच में काफ़ी सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो गाइस सबसे पहले बात करता हूं ई इनवॉइसिंग की थ्रेशोल्ड लिमिट्स को लेके, जो कि हमारे टाइम के हिसाब से चेंज होती चलेगी। आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास अक्टूबर 2020 के अंदर नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होने वाली थी, जिसके अंदर जिन बिजनेसेस की टर्नओवर अगर हमारी 500 करोड़ से ज़्यादा की है तो वो उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग लगने वाली थी। लेकिन फिर उसके बाद सेकंड फेज आया। उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे बिजनेस की टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा होगी तो जनवरी 2021 से उन बिजनेस के ऊपर भी लगेगी जिनकी 100 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है। देन उसके बाद उन्होंने बात करी कि अप्रैल 2021 से उन बिजनेसेस के ऊपर भी इनवॉइसिंग लगेगी जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा की है। अब उसके बाद दोस्तों फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास अप्रैल 2022 से उन बिजनेसेस के ऊपर भी लगेगा इनवॉइसिंग जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा की है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बिजनेसेस के साथ साथ अब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मैं कह सकता हूँ, यानी जो हमारे स्मॉल मीडियम सेक्टर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको भी यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई अब आपके 500 करोड़, आप देख सकते हैं कि 500 करोड़ लिमिट थी, फिर 100 करोड़ हुई, फिर 50 करोड़ हुई, फिर 20 करोड़ हुई। अब दोस्तों यहाँ पे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन हुआ है कि अब ये 20 करोड़ की जो लिमिट है इसको घटा के 10 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि अब आपकी बिजनेस की टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की है तो आप ई इनवॉइसिंग के दायरे में आते हैं, आपको ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। गाइस आपको कंफ्यूजन ना हो तो आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो टर्नओवर की बात हो रही है वो आपकी जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है, जब से लेके कोई से भी ईयर की यहाँ पे बात हो रही है। यानी कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जब से हमारा जीएसटी आया 2017-18 से लेके टिल हमारा क्या चल रहा है, अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है, तो पिछले किसी भी साल के अंदर अगर आपकी टर्नओवर जो है इन लिमिट्स को क्रॉस करती थी, या जैसे अगर मैं करंट की बात करता हूं तो जो कि हमारा करंट से एप्लीकेबल है। सबसे पहले आपको चलो नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जो नोटिफिकेशन आई है हमारे पास। सो गाइस ये रही हमारे पास नोटिफिकेशन सीबीआईसी के द्वारा जो इशू हुई है। बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, 1 अगस्त 2022 को गाइस रिलीज हुई है, 17/2022। यानी कि जो नोटिफिकेशन नंबर है 17/2022 है, 1 अगस्त 2022 की डेट है। गाइस मैं कोशिश करता हूं कि आपको टाइमली अपडेट दूं, बिल्कुल आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपको शेयर करूं ताकि आप पूरा अपडेट रहें, आप कुछ मिस ना करें कुछ चीज़ों को लेके। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको मेरी पसंद आती होगी, इसलिए वीडियोस को लाइक और शेयर तो बनता है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे हम। तो नोटिफिकेशन के अंदर दोस्तों जो ये नोटिफिकेशन है ये एप्लीकेबल हमारी होने जा रही है 1 अक्टूबर 2022 से। यानी कि ये उन बिजनेस के ऊपर लगने वाली है जिनकी टर्नओवर अब 10 करोड़ से ज़्यादा की है, तो उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा। 1 अक्टूबर 22 से ये हमारी नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगी। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ई इनवॉइसिंग हमारी नए टर्नओवर लिमिट जो है वो कितनी हो गई है, 20 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बेसिस पे। कि अगर आपकी एग्रीगेट जो टर्नओवर है 10 करोड़ से ज़्यादा होती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, 17-18 से लेकर 21-22, यहाँ पे ईयर भी लिखा हुआ है, तो आपकी 1 अक्टूबर 22 से यहाँ पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी कि आपको ई इनवॉइसिंग कर देनी है स्टार्ट 1 अक्टूबर 2022 से। अपनी टर्नओवर आपने देख लेनी है कि भाई आपकी 17-18 से लेके 21-22 किसी भी साल के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा की थी तो आपने इनवॉइसिंग कर देनी है। गाइस अब मैं बात करूंगा कि ई इनवॉइसिंग आपकी एप्लीकेबल है कौन कौन सी सप्लाईज के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके B2B ट्रांजैक्शंस है तो उस पे इनवॉइसिंग लगेगा, एक्सपोर्ट के केसेस में इनवॉइसिंग लगेगा, अगर साथ ही आप सप्लाईज करते हैं एसटीजेस यूनिट को तो भी आपका इनवॉइसिंग लगेगा, और डीम्ड एक्सपोर्ट के केसेस में भी यहाँ पे इनवॉइसिंग लगेगा। तो ये मैंने बताया आपको इनवॉइसिंग जहाँ पे एप्लीकेबल हमारा होगा। साथ ही इसके अंदर जो इनवॉइसिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स कवर होंगे वो हमारा टैक्स इनवॉइस होगा,
हमारे डेबिट नोट्स होंगे वो हमारे क्रेडिट नोट। अब गाइज मैं बात करता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इनवॉइसिंग हमारा किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, कौन से सेक्टर्स कौन से यूनिट्स के ऊपर हमारा एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस का बिजनेस है तो नहीं एप्लीकेबल होगा, बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है। जीटीए बिल्कुल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर माना जाता है आज के टाइम में भी, तो उनके ऊपर भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा इनवॉइसिंग। साथ में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर आपकी है तो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। और साथ में सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन द मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, यानी कि थिएटर्स की बात करते हैं तो उनके ऊपर भी यहाँ पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। सो गाइस अब मैं बात करता हूं उन दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि मुझसे जनरली बहुत पूछे जा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप भी उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि क्या ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा हमारा नील रेटेड और होली एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। तो गाइस आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या ई इनवॉइसिंग हमारा एप्लीकेबल होगा नील रेटेड और होली एग्जेम्प्टेड गुड्स के ऊपर, यानी कि मैं नील रेटेड सप्लाई करता हूं, मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करता हूं, सर्विसेज में डील करता हूं और मेरी टर्नओवर 100 करोड़ है, तो क्या मुझे ई इनवॉइसिंग करना है? द आंसर इज नो, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा होली एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में, एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड गुड्स के केस में हम जो है बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, हम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते हैं। तो बिल ऑफ सप्लाई को एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड डॉक्यूमेंट रखा गया है ई इनवॉइसिंग के केस में, यानी कि यहाँ पे आपका इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। अब गाइज मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की, क्या ई इनवॉइसिंग हमारा B2C ट्रांजेक्शन्स पे एप्लीकेबल होगा? एंड आंसर इज नो, हमारा B2C ट्रांजेक्शन्स पे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सो गाइस वीडियो में मैंने आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में बताया, जो कि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है जीएसटी के अंदर, जिसमें ई इनवॉइसिंग जो टर्नओवर लिमिट है उसको घटा के 10 करोड़ कर दिया गया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुँच कर इसको रिप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हमारी लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं। थैंक यू।